प्रेज़ द लॉर्ड। मैं NHIDC और सारे एडमिन्स का धन्यवाद करती हूँ कि आज हमें आराधना करने का इतना अच्छा अवसर मिला और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं उन सबको भी परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। तो हमारा परमेश्वर सबसे महान है। हमारे परमेश्वर जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है, कोई भी उसके तुल्य नहीं है। हमारे अंधकार भरे जीवन में वो रोशनी बनकर आता है। उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करके इस गीत को गाएंगे। तुम सा कोई
चमत्कार होते हैं, इस प्रभु का हम धन्यवाद करें। इस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें।
प्रभु को हम दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि उसी के द्वारा हम यहाँ पर अभी जिंदा है। उस प्रभु को हम महिमा दें, वो हम परमेश्वर के लिए गाएं और इस गीत को गाकर हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे।
आपने हमें यहाँ तक आपकी आराधना करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए आपने इतना अच्छा मौका दिया, इतना अच्छा समय दिया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। तो सबसे महान प्रभु, प्रभु असंभव को संभव करने वाला प्रभु, आपके नाम की महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथ में देती हूँ, आपके दास को प्रभु आशीष से भर दे, सामर्थ से भर दे, ताकि आपके वचन को अच्छी तरह पाठ पाए प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में समर्पण करती प्रभु। हमारी मर्जी नहीं पिता परमेश्वर, सिर्फ आपकी मर्जी होने के लिए प्रार्थना करती प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, धन्यवाद छोड़ी दुआ यीशु के नाम में सुना और कबूल किया पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। एक आराधना के बाद परमेश्वर वचन की तरफ से हम आएंगे। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने के लिए है। उससे पहले NHRDC TV के सारे एडमिनों को हमारे फैमिली की तरफ से मैं अभिवादन करता हूँ। प्रभु उनको, उनका सेवकाई को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। एक वचन याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 8वां आयत में ऐसे लिखा है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्ट लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आज मैंने आपके सामने निकट आना इन विषय पर थोड़े समय परमेश्वर वचन से सुनाना चाहता हूँ। निकट आना, उसके यूनानी भाषा में प्रोसर्कोमे, ये जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि टू कम क्लोजर, करीब आना या समीप आना। हम इंसान होते हुए ये बात हमें समझ में आता है कि हमेशा हम कोई ना कोई हमारे साथ या निकट रहना हम चाहते हैं। दुनिया में कभी भी किसी को भी अकेले रहना मुश्किल है। कोई भी इंसान अकेले रह नहीं सकता। कई परिवार में कई लोग अकेला होने के कारण वो अपना एक डॉगी को या कुछ ऐसे जानवर को अपने पास रखते हैं कि वो अकेलापन दूर हो जाए। लेकिन परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि सारे मानव जाति परमेश्वर के निकट आए, ताकि परमेश्वर के करीब हम रह सके। जब हम पुराना नियम पढ़ने के समय वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी मेरा करीब नहीं आना, सिर्फ चुने हुए कुछ लोग परमेश्वर के करीब आना है। परमेश्वर पवित्र है और बहुत उजाले में रहते हैं। पापी इंसान को उस परमेश्वर के निकट आना मना था। गिनती के पुस्तक 18 अध्याय उसका 7वां आयत में एक सबूत उसमें मिलता है कि नंबर्स चैप्टर 18 वर्स 7 सेज, पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजकों की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूँ, और जो तेरे कुल का न हो वो यदि समीप आए तो मार डाला जाएगा। तो परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर की समीप में कोई इंसान को नहीं आ सकता, ना कोई जानवर। जब परमेश्वर यहोवा मूसा के साथ बात करने के लिए हरे पर्वत पर चले गया था, तो उस तराई में परमेश्वर ने सबको ये आज्ञा दिया कि कोई भी उस पहाड़ नहीं चढ़ना, चाहे जानवर, इंसान, पशु, कुछ भी। वो गया तो उस पार किया तो भस्म हो जाएंगे।
तो पुराना नियम हमें ये सिखाते कि हम डायरेक्ट परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के करीब नहीं आ सकता। लेकिन हमने जो पढ़ा है उस आयत हमें ये बातें बताते हैं, परमेश्वर अपना पास हमें बुलाते हैं। तो कैसे हम परमेश्वर का करीब आ सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर बुलाया हमें, तो परमेश्वर के करीब हम आने को क्या तरीका है? वचन हमें एक क्लियर सिखाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का पास आ सकते हैं। पहले पत्रस 3 अध्याय उसका 18 आयत में ऐसे लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 18 सेज, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया था। यहां पर पत्रस कहते हैं यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया, अधर्मियों के लिए, पापियों के लिए दुख उठाया, काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया, बलिदान हुआ। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर के पास हम यूं नहीं जा सकता, उसके एक ही रास्ता है, यीशु मसीह। यूहन्ना रसूल समाचार 14 अध्याय 6 आयत में यीशु मसीह ने खुद कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने खुद कहते हैं बिना मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पिता परमेश्वर हमें बुला रहे कि परमेश्वर के निकट आना, यानी मेरे पास आना। लेकिन कैसे हम परमेश्वर के पास आएंगे? वो यीशु मसीह ने खुद बताया कि मेरे द्वारा, मैं आमीन मार्ग और सच्चाई और जीवन हूं, मेरे द्वारा पिता के पास पहुंचना है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय इसका 13 आयत भी हमें यह बताता है कि अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया हो। तो हम परमेश्वर के निकट आने को यीशु मसीह एक निदान बन गया। इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा हम पिता के पास पहुंच सकते। पहले हम दूर थे। पुराने नियम में वो व्यवस्था ने दिया है, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था दिया है कि मेरा निकट नहीं आना। वहां पर आंगन में आकर याजकों के सामने अपने पापों को बताकर बलि चढ़ाकर वापस जा सकते थे। परमेश्वर को मिलना, उनको उपस्थिति को महसूस करना उनके लिए मुश्किल था, नहीं कर पा रहे थे। वो पहले दूर थे। दूसरा, इफिसियों की पत्री में पौलुस कहते हैं कि हम परमेश्वर से दूर थे, पाप के कारण, अधर्म के कारण परमेश्वर से हम दूर चले गया था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन देने के द्वारा हम अभी निकट हो गया है। मेरे प्रियो, आपको ये बातें महसूस कर रहे कि आप परमेश्वर की हजूरी में से बहुत दूर हैं, परमेश्वर के निकट आना आप चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा, उन बातों में विश्वास करने के द्वारा आप पिता के पास पहुंच सकते हैं। पिता आपको बुला रहे।
दूसरा, हम ये बातें देखना चाहता हूं कि हम क्यों करीब आना है, पिता परमेश्वर क्यों हमें बुला रहे, या हमें क्या जरूरत है कि पिता के पास हम पहुंच सके, क्यों हम परमेश्वर के पास आना है। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 आयत में ऐसे लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 35 सेज, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो हमारा भूख मिटाने के लिए, प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह के पास यानी पिता के पास हम पहुंचना है। यूहन्ना रसूल सुसमाचार 7 अध्याय उसका 37 आयत में भी यीशु ने उन अंतिम समय पर, पर्व के अंतिम दिनों में, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। तो हमारा भूख मिटाने के लिए और प्यास बुझाने के लिए हम पिता के पास आ सकते हैं। कौन सा भूख है, कौन सा प्यास है? इस दुनिया में जो शारीरिक भूख नहीं, जो शारीरिक प्यास नहीं, हमारा आत्मा का प्यास बुझाने के लिए, हमारा आत्मा का भूख मिटाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाते हैं। मुझे सुनने वाला मेरा प्रियो, आपके जीवन में हो सकता है आप पैसा से आप अच्छा होगा, यानी आप धनी व्यक्ति होगा, एजुकेशन में अच्छा होगा, कुल में आप अच्छा होगा, या ये कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर, दिल के अंदर एक खालीपन आपको महसूस करते होगा। सब कुछ करने के बावजूद भी आपके जीवन में, आपके अंदर कुछ खालीपन आप महसूस करते होगा। वो है आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास। वो इस दुनिया की किसी बातों से भर नहीं सकता। इस दुनिया की कोई दान और धन दौलत और या ऐश या कुछ भी ऐसे बातों से वो भर नहीं सकता। आप अपने शरीर को ज्यादा पिटा दे और आपके शरीर को आप दंड दे, तभी वो प्यास या भूख नहीं मिटा सकता। ये सिर्फ परमेश्वर आपके अंदर आना है, वो खालीपन अनुभव आपके जीवन में से दूर होना है, तो वो भूख और प्यास आपके अंदर से दूर होना है, तो आपके अंदर से जो अकेलापन दूर होना है, तो असली में परमेश्वर आपके अंदर आना है। इसलिए हम परमेश्वर के पास आना है कि हमारा भूख और हमारे प्यास को मिटाने के लिए। चाहे आप उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े होगा, हो सकते हैं आप दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति होगा, कोई भी हो, आज इस समय आपके जीवन में, आपके दिल के अंदर, दिल के हैकल में पिता परमेश्वर को बुलाए, हे पिता, हे परमेश्वर, मेरा भूख को मिटाए, मेरा प्यास को मिटाए, मेरा प्यास को बुझाए। मैं चाहता हूं परमेश्वर आप मेरे जीवन में आ जाए, आप मेरे जिंदगी में आ जाए। उस वक्त आपका भूख और प्यास मिट जाएंगे, बुझाएंगे। क्यों हम परमेश्वर का करीब आना है? हमें विश्राम पाने के लिए। मत्ती रसूल सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 आयत में ऐसे लिखा है, यीशु ने अपना सार्वजनिक जीवन बिताने के समय, सेवकाई के समय पर यीशु ने सबको देखकर ऐसे कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने खुद कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये विश्राम क्या है? हमारा जीवन में बोझ से दबे हुए हैं। आप एक बार सोच के देखें, शायद सब कुछ बात तो आपके जीवन में होगा, अच्छा नौकरी, पढ़ाई,
और पैसा और अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान और सब कुछ, अच्छा परिवार, लेकिन आपके अंदर ऐसे बोझ है, आपका जीवन में ऐसे बोझ है, कई बातों से आप परेशान होगा। यहाँ पर विश्राम दूंगा, ये जो शब्द है इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें आपकी बोझ को हल्का करूंगा और मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसका मतलब हमें बहुत बड़ा बोझ सिर पर उठा के हम चल रहे हैं, हम थक गया। अगर हम रखे तो कोई उठा के रखने के लिए नहीं है, हमें मदद करने के लिए नहीं है। हम सोच रहे कि कौन है मेरा ये बोझ को उठा सकते हैं। उस समय आपके पास एक खास मित्र आया या एक व्यक्ति आपके पास आकर आपसे ये बातें कहा, भाई वो मुझे दो, मैं थोड़ी देर उठाऊंगा। आपने अपना बोझ उस व्यक्ति को सिर पर रख के देखते हैं। उसके बाद आप एक ऐसे लंबा श्वास लेते होगा, आपको एक आराम मिला होगा। वो शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। हो सकते हैं फैमिली का, परिवार का बोझ उठाते होगा, आपके पति का या पत्नी का बोझ आप उठाते होगा, आपके बच्चों का बोझ उठाते होगा, या कई ऐसे बीमारी या कई ऐसे समस्या को आप उठाते होगा। पर प्रियो, यीशु आपके पास आकर आपसे ये बातें कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, आपको बोझ को मैं उठाऊंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर हमें बुलाते हैं वो बोझ को हल्का करने के लिए, उस बोझ को दूर करने के लिए हम परमेश्वर का निकट आना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप बहुत समस्या में झेल रहे होगा, बहुत प्रॉब्लम आपको चारों तरफ घेर कर रखा होगा, आपको कोई नहीं आपको मदद करने के लिए, कोई भी नहीं आपको बोझ को थोड़ा सा उठाने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहते निकट आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, तेरा बोझ हल्का होकर तुझे आगे की ओर से ले जाने वाला परमेश्वर मैं हूं। चौथा बात है से लिखा है कि हमें सहायता मिलने के लिए हम परमेश्वर के निकट आना है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 आयत में, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 16 से, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। वहां पर वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता के समय पर हमें सहायता मिलना है। मेरे प्रियो, हम इंसान होते हुए हमें रोजाना जीवन में हमें बहुत हेल्प का ज़रूरत है। बड़े हो छोटे हो, बहुत समय हमें कहीं ना कहीं मदद हम दूसरों से मांगते हैं। इंसान हो तो हमें बिना किसी का मदद के नहीं जीवन बिता सकता, इसलिए हमें मदद का ज़रूरत है। कुछ हमारा बातें हमारा तंदुरुस्ती से हम कर सकते हैं, आरोग्यता से हम कर सकते हैं, कुछ हमारा दिमाग से हम कर सकते हैं, कुछ हमारा पढ़ाई लिखाई में से हम कर सकते हैं, कुछ हम पैसा से कर सकते हैं, कुछ हम दूसरों के मदद से कर सकते हैं, कुछ हम बड़ा भीड़ों से हम कर सकते हैं, कुछ ऐसे हेल्प है, मदद है हमें, और कई तरीक़े से हमें उसको निपट कर सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे कुछ बात है, ऐसे कुछ परेशानी है, ऐसा कुछ समस्या है, उसका समाधान, उसका मदद सिर्फ परमेश्वर से हमें मिलता है। इसलिए वो परमेश्वर कहते हैं हियाव बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है, ताकि आवश्यकता के समय पर हमें मदद मिल सके, ज़रूरतों के समय पर, है ना। हम इंसान हैं, हम इस सोसाइटी में, समाज में रहने के समय हमें समय पर मिलने वाला कुछ मदद है, कुछ ऐसा ज़रूरत है कि हमें समय पर मिलना चाहिए। अगर वो समय पर नहीं मिला तो उस मदद से क्या फ़ायदा है
हमारे वचन में वही कहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई ऐसे समस्या है, कई ऐसे प्रॉब्लम है, उसको समय पर मदद मिलना है, वो सिर्फ परमेश्वर से मिलते हैं। इसलिए वचन बाइबल हमें कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ, मैं तुम्हें आमीन आवश्यकता के समय पर मदद और सहायता कर सके। हम जब परमेश्वर वचन में पढ़ने के समय जो व्यक्ति परमेश्वर का निकट आया, यानी परमेश्वर को मिलने के लिए परमेश्वर के पास आया, उन व्यक्तियों से दो उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला है जक्काई। हमें लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 तक पढ़ने के समय वहां पर जक्काई के जो घटना हम देख सकते हैं। यीशु मसीह और उनके चेलों ने यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां पर जक्काई नाम का एक मनुष्य जो चुंगी लेने वाला था, वो वहां की प्रधान था। उन्होंने परमेश्वर का यीशु मसीह को मिलना था। यीशु मसीह को मिलने के लिए वो चाहता था, यानी यीशु मसीह के पास आने के लिए वो चाहता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो एकदम भाग दौड़कर पास में एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। उनका इच्छा ये था कि परमेश्वर को दूर से देखने के एक मन, परमेश्वर को थोड़ा सा नजदीक, क्योंकि वहां में लिखा है वो नाठा था, आम लोगों से हाइट में बहुत कम था, इसलिए भीड़ों के बीच में वो यीशु मसीह को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन उनका अंदर यीशु मसीह को मिलने का इच्छा था। लेकिन ये बातें उनका अंदर की बात था, लेकिन यीशु मसीह को पता चला गया। यीशु मसीह तुरंत उस गुलर के पेड़ के नीचे आकर ऊपर की ओर से देखे बोला, हे जक्काई उतर के आ, आज मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को देखना एक इच्छा रखते हैं तो आपकी इच्छा को कभी भी यीशु मसीह मना करते नहीं। वो आपकी इच्छा को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखते हैं, मायने रखते हैं। उनके अंदर वो इच्छा था, वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु मसीह उनको देखकर वहाँ पर आया और उनको बुलाकर उनके घर में लेकर गया, उनके साथ भोजन किया और उनको उद्धार भी आ गया। मेरे प्रिय अज़ीज़ों, आपके जीवन में अगर आपको यीशु मसीह को है ना मिलने की इच्छा है, उनके निकट आने की इच्छा है, तो वो भी बहुत इच्छा रखते हैं। दूसरा उदाहरण आप सब जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 11 से लेकर उड़ाऊ पुत्र के एक दृष्टांत यीशु मसीह वहां पर कहता है। एक पिता के 2 पुत्र थे, उसमें से छोटा अपना पिता से सारे धन संपत्ति, अपने हिस्सा सब कुछ लेकर और दूर देश में चले गया, अपने सारे पैसा खर्च किया दोस्तों के साथ। उसके बाद उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई जॉब नहीं था। वो जो सुअर को चराने वाला एक व्यक्ति था, उनके पास के एक जॉब ले लिया और वहाँ पर वो सुअर के साथ सोते थे। सुअर का जो खाना है वो खाते थे। लेकिन जब वो अपने जीवन को देखा था, याद किया कि मेरा पिता के घर में वो जो सेवक लोग हैं वो बहुत खाकर तृप्त होकर बाकी फेंकते थे, वो भी मुझे नहीं मिल रहे, मैं पिता के पास जाऊं। उन्होंने पिता के पास गया। वो जो मिलन है पिता के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पिता ने कभी भी उनको मना नहीं किया। उनका हिस्सा सब कुछ लेकर वो खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, सबको उड़ा दिया। ये बातों को पिता कभी भी नहीं देखा, कभी भी नहीं सोचा, कभी भी उनसे नहीं पूछा। अपने बेटा दूर से आ रहे देखकर पिता रोज गेट के पास जाके देखते थे। एक दिन उन्होंने देखा दूर से कोई आ रहा है, भाग दौड़ के जाकर अपने बेटे को मिला और गले लगाया और घर पे एक बहुत बड़ा भोजन का तैयारी किया। वो दूर चले गए, दिल के निकट आने में पिता इनको स्वागत किया। करीब आने में
हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रसूल समाचार 6 अध्याय उसका 37 आयत में लिखा है कि जो कुछ पिता तुझे देता हूँ वो सब मेरे पास है, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। अगर आप पिता के पास आते हैं आपको कभी भी वो नहीं त्यागूंगा। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा 14 अध्याय उसका 18 आयत में, मैं तुझे अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा। यीशु ने हमें कभी अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा। और अगले बात है, यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा पास आता हूं। हम परमेश्वर के निकट जाना हम चाहते हैं तो पिता हमारे पास आएंगे, हमारे निकट आएंगे, हमें मिलने के लिए, हमें गले लगाएंगे। वो परमेश्वर चाहते हैं। एदन वाटिका में आदम और हव्वा को रोज आकर शाम के समय मिलने के लिए वो पिता आते थे। जब वो पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया, उसके बाद परमेश्वर हमेशा ये इच्छा रखते थे, ये चाहते थे कि अपने बच्चे, अपना संतान, मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे निकट आ जाए, ताकि मैं उनके पास जाऊं और उनके साथ मुझे बातचीत करना, उनको मेरा दिल की बातें बताना। मेरे प्रियो, इस वचन आप सुनते हैं, आप परमेश्वर से दूर चलते हो, परमेश्वर आपको आज बुला रहे हैं, मेरे पास आओ। आप परमेश्वर से दूर चलते हो, परमेश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं। आपकी पाप, आपके अधर्म आपको दूर रखते हैं तो परमेश्वर आपको बुलाते हैं, आप उनके निकट आना। आज परमेश्वर से एक अच्छा मिलन आप रखें, एक अच्छा रिश्ता रखें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। एक और बार NHRDC TV एडमिनों को मेरा और मेरा परिवार का सारे धन्यवाद और दिल से अभिवादन करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।